आपने देखा नहीं 3 महीने 4 महीने में हमारे तीसरे चौथे बड़े फंक्शन है। कोई एक करके दिखा दो ना, एक भी करके दिखा दो। नहीं, ये बात तो देखिए हम कहते और हैं मैं कि आप नहीं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं महिला सम्मेलन करूंगा 14 तारीख को, 14 जून को कुरुक्षेत्र के अंदर। उस महिला सम्मेलन में भी आपको इनवाइट करेंगे, खास करके महिला पत्रकार है उनको सबको बुलाएंगे। जी जी। और उस पे सारे मंच का संचालन से लेकर के सारी बागडोर महिलाओं के हाथ में है। सारी चीजें महिलाओं के हाथ में। आप तो रहेंगे लेकिन मंच पर, है नहीं ना? मैं जाऊंगा, मंच पे नहीं बैठूंगा। मंच पे नहीं बैठेंगे ना, हम नीचे बैठेंगे। नीचे वाला जो चेयर्स लगी होंगी कहीं बैठने की अलग से जो सीटिंग होगी पार्टी के पदाधिकारियों की, वहां बैठ करके तो सारी जिम्मेदारी सारा काम महिलाएं संभालेंगी। सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। पर आप ये कहोगे कि इतना बड़ा महिला सम्मेलन कोई नेशनल पार्टी भी नहीं कर पाई आज तक, इतना बड़ा होगा, कहीं तिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी आपको। तैयारियां चल रही हैं अभी से? अभी तो आज मैंने आपको तारीख बताई है, अभी तो गेहूं का सीजन है। हाँ। लोग फसल लेकर के आएंगे। ये मान के चलो मई के महीने से इसकी शुरुआत करेंगे, जब तक गेहूं भी निकल जाएगी और आगे बिजाई भी होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि किसान कमेरे आप लोगों के साथ हैं, तो किसान जब फ्री हो जाएंगे तब आप लोग ये कार्यक्रम रखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जब ये कहा कि मैं क्यों सतीश नादल को वोट करता, क्योंकि वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, और 3 लोगों का नाम आप ले रहे हैं, कृष्ण बेदी, रामचंद्र जांगड़ा, रामकुमार गौतम, क्या ये वो 3 नाम हैं जिनकी वजह से आपने सतीश नादल को या बीजेपी के समर्थित इंडिपेंडेंट को वोट नहीं किया? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं भाजपा की क्यों मदद करूं, कैसे करूं। मुझे गाड़ी दे और मेरे से वोट लेना चाहिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं लिखा हुआ है कि मैं आपको बुरा भला कहूं और मैं आपसे ये भी कहूं ज्योति तू तो मेरे पक्ष में 4 बात कह भी दे है? मुझे क्या देख करके भूले हुए भाई, मेरे पे क्या आसान है किसी का। मेरा अपना राजनीतिक दल है, हमारे अपने फैसले हैं, हमारी पार्टी के लोगों के फैसले हैं, और फिर हमने तो जनमत कराया इस पे अब की बार है। ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, और कहते हैं जनता भगवान का रूप है, तो मैं उनकी आवाज को नहीं बदल सकता था। परमात्मा, हम परमात्मा के आगे सारा दिन हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, और परमात्मा हमें ये कहे कि ये करो, वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। आपने सही में जनमत करवाया, सर्वे किया, या आपने अपना नुकसान फायदा देखा है? नहीं, आप ये देखो, ये बात मैंने 11 तारीख को कही थी कि हम जनमत करा रहे हैं। लोगों का फैसला जो आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लोगों के फैसले पे मोहर लगाएंगे। मेरे टेलीफोन में आज भी उस 11 तारीख से लेकर के 15-16 तारीख तक हजारों हजार कॉल है, निकलवा करके देख सकते हो। और आम लोगों की कॉल है, कोई ये नहीं है कि मेरे अपने लोगों के नंबर से कॉल आई हुई, आम साधारण आदमी के। मेरा नंबर पब्लिक के पास है, सबको पता है। मुझे कोई किसी को भी किसी तरह की तकलीफ होती है, मुझे आधी रात को भी फ़ोन करता है। जेन्युइन अगर किसी की कोई तकलीफ है, मैं आधी रात भी उसकी मदद करता हूँ, उठा करके अगले का टेलीफोन करता हूँ, इसकी ये दिक्कत है। मेरे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं, एक्सीडेंट हो गया जी, हम बच्चे को लेकर के मेदांता के लिए चल पड़े जी, हम बच्चे को लेकर के पीजीआई के लिए चल पड़े जी। मैं हर हालत के अंदर अपनी पार्टी के किसी साथी की, पहली बात तो किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। हाँ, अगर डॉक्टर नहीं मिलता किसी वजह से, तो मैं उस हॉस्पिटल में अपने पार्टी के 5-7 साथियों को फ़ोन करके भेज के आगे खड़ा करता हूँ, इनको ब्लड की ज़रूरत हो तो ब्लड दो, और डॉक्टरों को जा करके कहो इनकी मदद करे। कोई 2 रुपये की ज़रूरत पड़े तो भी एक बार अपनी जेब से दो, ताकि किसी वजह से इनकी विचारों की परेशानी ना हो, किसी की परेशानी ना हो, किसी की जान ना चली जाए।